आज मैं आपको इस वीडियो में ये तीन प्रकार के स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। पहला यहाँ पर देखिए है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। इन तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के क्या फार्मूले होंगे, इनके फार्मूले हम कैसे डिराइव करेंगे, उन फार्मूले का उपयोग हम कैसे करेंगे, इन पर आधारित सवालों को कैसे बनाएंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो तीन प्रकार के स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर सूत्र इसके लिखे हुए हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। क्या होता है देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। इन दोनों ही 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर और 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में ही सामने देखिए क्या है 1/2a log, ये दोनों में ही 1/2a log है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है, जबकि इस फार्मूला में उलट गया है बिल्कुल। ठीक है ना, x माइनस ए, ये ध्यान रखिए, और बाई एक्स प्लस ए है ना। ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस, जबकि इसमें क्या है देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। और दूसरा अंतर क्या है, यहाँ पर हमने a में x को जोड़ा है और a में ही x को माइनस किया है, जबकि इस दूसरे फार्मूले में देखिए ये भी उलट गया है ना। तो आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर भी कर देना है एक बात, और दूसरी बात आपको x और a का स्थान भी बदल देना है। क्या क्या ध्यान रखना है, पहले वाला फार्मूला अगर याद है तो इन दोनों फार्मूला में एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए अंतर बहुत ही स्लाइट अंतर है दोनों में, एक में a² माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरे में x² माइनस ए स्क्वायर है। तो इन दोनों फार्मूला को याद रखने के लिए क्या ध्यान रखेंगे, सामने का जो 1/2a log है ये दोनों में ही देखिए बिल्कुल समान है ना। 1/2a log इसमें भी है, 1/2a log इसमें भी है। अगर आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो दूसरे में आपको क्या रखना है, दूसरे में आपको पहला तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, पहला चेंज। और दूसरा चेंज आपका क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, बिल्कुल नीचे आपको इसको उलट देना है। क्या हो जाएगा, x सामने आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए हो जाएगा। इन दोनों फार्मूला को मैं आज आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और तीसरा जो फार्मूला यहां पर दिख रहा है आपका 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये तीनों फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। ये बार बार उपयोग में आने वाले फार्मूले हैं, बिल्कुल ये इंटीग्रेशन का ABCD है मान के चलिए, है ना, बार बार उपयोग में आएगा। देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। बस ये जो डिफरेंस है इसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जो है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। और सबके लास्ट में हम तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ते ही हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वो हमने सब में जोड़ दिया हुआ है प्लस सी। ओके, तो चलिए सबसे पहले फार्मूले की ओर हम लोग चलते हैं। पहला फार्मूला देखिए क्या है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। चलिए इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे प्रूफ होगा। देखिए है ना, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए हमारा जो i है वो क्या है, यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है ना। तो इसको आप क्या लिख दीजिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ये तो बहुत सामान्य बात है, समझ में आ गया है, ये dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखिए इजिकल टू, अब यहां पर जो मैं काम करूंगा वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखिए a माइनस एक्स प्लस, ठीक है, a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स ऊपर लिख रहा हूं मैं। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स को सॉल्व करूंगा तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स नेचुरली कैंसिल हो जाएगा, और ये a और ये a है ना, ये कितना हो जाएगा 2a। मतलब कुल मिला के इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2a बचेगा।
तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2a लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 2a, क्या लिख देता हूँ 2a, और बाकी ये जो कहते हूँ a माइनस एक्स, a प्लस एक्स और ये dx। तो इसको सॉल्व करने से जो 2a आएगा वो इस 2a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको यही वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, मान के चलिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये ट्रिक याद है तो ये सवाल बहुत आसान, एकदम ही आसान, और ये याद नहीं है तो फिर ये पहाड़ है, मान लीजिए, बनेगा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इजकल टू, ये 2a कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ओके। ये क्या हो जाएगा बताइए, 1/2a हो जाएगा, ओके। अब इसको अंदर चलते हैं, चलिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ये a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, इस a माइनस एक्स में आप इन दोनों टर्म से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये a माइनस एक्स इस a माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका बताइए, 1/a प्लस एक्स बचेगा, क्या बचेगा, 1/a प्लस एक्स बचेगा, ओके। प्लस, तो आगे देखिए इस a प्लस एक्स में फिर से आप इससे डिवाइड करेंगे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स से, तो क्या होगा आपका a प्लस एक्स कैंसिल, तो आएगा क्या आपका 1/ क्या बचेगा, a प्लस एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या, a माइनस एक्स बचेगा, a माइनस एक्स, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आपका a dx। आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़िए। इक्वल टू 1/2a, 1/2a। अब दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx। क्लियर है बात, इज इक्वल टू 1/2a, ठीक है, 1/2a। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है बताइए, log x होता है फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फार्मूला क्या होता है, log x, ये आपको याद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, क्या होता है, log x। ये फार्मूला आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो होता है आपका log x होता है, क्या होता है, log x, ठीक है। अब ये फार्मूला का यहां पर आप उपयोग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/x log इक्वल टू क्या होता है, log x होता है, तो 1/a प्लस एक्स क्या हो जाएगा, log a प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, log a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, इस a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो जो आया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये नीचे आ गया आपका 1, समझ में आ गया। फिर प्लस, बिल्कुल सेम सूत्र यहां लगेगा, क्या होगा देखिए, log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स, और इस a माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, a का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, उस -1 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये रूल हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी फंक्शन है x के स्थान पर, ये मैं बार बार बता दूं आपको, x के स्थान पर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट से आपको डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिए बार बार। अगर यहां केवल 1/x होता तो कोई टेंशन नहीं, log x हो जाता, लेकिन x नहीं है, यहां पर क्या है देखिए, a प्लस एक्स, मतलब x के जगह में जो भी फंक्शन आएगा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है फार्मूला लगाने के बाद, और जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो मैंने 1 से डिवाइड किया, a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, मैंने -1 से डिवाइड किया, ओके। और आखिरी में क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे c लिख दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 1/2a, 1/2a। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, log a प्लस एक्स, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स, और ये बाहर प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2a। अब देखिए एक फार्मूला होता है log का, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बाई n। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये फार्मूला, क्या होता है फार्मूला बताइए, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बाई n। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इस फार्मूला को आप याद रखिए,
इसका हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n, है ना। तो यहाँ इसको आप m मान लीजिए, इसको आप n मान लीजिए, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो आप यहाँ लिख दीजिए क्या, log m मतलब a प्लस एक्स और n मतलब a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट की आवश्यकता खत्म हो गई, हटा देता हूँ मैं। ठीक है, 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स और ये प्लस c। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या आ गया आपका, मैं फिर से फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका, देखिए स्टार्ट कहाँ से किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना था, 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ आया कि नहीं, 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स आ गया। तो ये तो फार्मूला अपन ने प्रूफ किया है, आप इसको याद भी रख लीजिए, है ना। क्या किया देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर दें। a² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिखा a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। ये टर्म आपको याद करने का है ना। इसमें आप ऊपर लिखा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और a और a जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2a। उस 2a को कैंसिल करने के लिए हमने 2a से डिवाइड किया है। ओके, अब देखिए इस स्टेप में मैंने क्या किया, ये 2a आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया और इस डिनोमिनेटर से इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों ही टर्म को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब इस टर्म से इसको डिवाइड करूंगा तो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस एक्स। और जब मैं इस टर्म से इसको डिवाइड करूंगा तो ये a प्लस एक्स कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, 1/a माइनस एक्स। ओके, अब आपने क्या किया, सेकंड अगले स्टेप में इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दिया और उसके बाद फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x। तो यहां आपने लिख दिया log a प्लस एक्स। फिर अपने a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, आया कितना, 1, क्योंकि a का 0 x का 1, उस 1 से डिवाइड कर दिया। और सेम काम यहां पर किया, बस यहां अंतर यह है कि a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 होगा, उस -1 से डिवाइड किया। अगले स्टेप में इस प्लस को इस माइनस से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर उसके अगले स्टेप में क्या किया मैंने, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n होता है, वो फार्मूला लगा दिया। तो ये हो गया log m मतलब a प्लस एक्स बाई n मतलब a माइनस एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। मतलब रट लीजिए, इसको रट लीजिए, बिल्कुल आपको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, जब भी उपयोग हो तत्काल आप लगा सकें। ठीक है, चलिए अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला फार्मूला क्या है, 1/x² माइनस a स्क्वायर, और इसका आंसर है 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। तो ध्यान में रखिएगा, x² माइनस a स्क्वायर में x माइनस a और x प्लस a, जबकि a² माइनस एक्स स्क्वायर में क्या था, याद है, a² माइनस एक्स स्क्वायर में क्या था, ये दोनों एक तो उलट जाएंगे। जैसे यहाँ पर x माइनस a एक्स प्लस a, तो वहां क्या होगा, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स होगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स। और ये ऊपर नीचे भी उलट जाएंगे, ठीक है ना, ये प्लस ऊपर हो जाएगा और माइनस जो है नीचे हो जाएगा, पहले वाले फार्मूले में। और दूसरे वाले में ये है आपका। अच्छा ये होगा कि आप दोनों फार्मूले को इंडिविजुअली याद कर लीजिए। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कभी अगर फार्मूला भूल गए तो काम आने वाला ट्रिक है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि दोनों फार्मूला आपको बिल्कुल इंडिविजुअली अलग अलग आपको दोनों फार्मूले याद हो। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, है ना। देखिए मान लेते हैं अपन i इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं, i इज इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर। ये आपका इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/x माइनस a x प्लस a, ठीक है, और ये आपका dx। फिर आगे बढ़ते, देखिए आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में देखिए क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं x प्लस a माइनस x माइनस a। देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये x और x फिर कैंसिल हो जाएगा और ये a और ये माइनस माइनस a मिलके क्या हो गया, प्लस 2a हो जाएगा ना, अपॉन ये x माइनस a और x प्लस a। बस ये एकमात्र यही स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया मैंने, x प्लस a माइनस x माइनस a, मतलब ये x और ये माइनस x कैंसिल, और ये a और ये माइनस के कारण माइनस a प्लस a हो जाएगा।
तो ये a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, मतलब आपने 2a से न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन किया है तो आपको 2a से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या 2a, ठीक है। बढ़े आगे। अब आगे देखिए इजिकल टू क्या हो जाएगा बताइए 1/2a। इस 1/2a को मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर देखिए इस x प्लस ए से अगर इन x माइनस ए एक्स प्लस ए से मैं डिवाइड करूं तो ये x प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसल। बचेगा क्या 1/x माइनस ए बचेगा, ठीक है। और माइनस इस x माइनस ए से अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो क्या बचेगा, x माइनस से कैंसल, बचेगा क्या 1/x प्लस ए बचेगा। क्या बचेगा 1/x प्लस ए, और ये बाहर लिख देता हूं मैं क्या dx। अब फिर इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजिकल टू 1/2a। अब यहां पर क्या होगा फार्मूला बताइए, 1/x का फार्मूला होता है log x, तो क्या हो जाएगा log x माइनस ए, log x माइनस ए। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, देखिए 1 का डिफ्रेंसिएशन x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और a का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, टोटल इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ, तो आप क्या करिए 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फिर माइनस यहां क्या हो जाएगा बताइए log x प्लस ए, यहां पर भी x का 1 a का 0 यानी 1 ही हुआ, तो 1 से फिर डिवाइड कर दीजिए, ओके। ये अब इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए हमने एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा दिया है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए इजिकल टू 1/2a। फिर वही फार्मूला लग जाएगा log m माइनस log n यानी log m बाई n, तो क्या हो जाएगा देखिए log m मतलब x माइनस a और n मतलब क्या है यहां पर x प्लस a और ये प्लस c, ठीक है। तो फार्मूला क्या आ गया 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a, यही है फार्मूला, देख लीजिए x 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a, अपना क्या है देखिए 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। तो आपको क्या याद रखना है बताइए, सबसे मुख्य बात यह है यहां पर आपने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या किया x माइनस a x प्लस a, बहुत ही कॉमन बात है, इस स्टेप को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। यहां पर मैंने ऊपर क्या लिखा है x प्लस a माइनस x माइनस a, ये x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, a प्लस होकर 2a हो जाएगा, तो ऊपर जब 2a हुआ तो आपको नीचे 2a से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, ताकि 2a कैंसिल हो जाए, है ना। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया 2a को 1/2a करके बाहर निकाल दिया और इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर के दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया डिवाइड किया। अब x प्लस a को डिवाइड किया तो ये x प्लस a कट के x माइनस a बचा, x माइनस a को डिवाइड किया तो x माइनस a कट के x प्लस a बचा। अब यहाँ पर मैंने क्या फार्मूला लगा दिया 1/x dx log x होता है और इस x माइनस a का डिफ्रेंसिएशन 1 आया तो 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी मैंने 1/x dx का फार्मूला लगा दिया क्या log x, ठीक है, और x प्लस a का डिफ्रेंसिएशन 1 आया, 1 से डिवाइड कर दिया। वैसे देखिए ये 1 चूंकि यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है और 1 से डिवाइड करने से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, इसलिए आप इसको नहीं भी लिखें तो चलेगा, लेकिन चूंकि शुरुआत है इसलिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में फार्मूला लगा दिया मैं log m माइनस log n, यानी क्या होता है log m बाई n, तो ये हो गया log x माइनस a बाई x प्लस a, ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसको आप फार्मूला को याद रख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि बार बार उपयोग में आने वाला फार्मूला है, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। अगला फार्मूला क्या है देखिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए पहला फार्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और तीसरा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं, है ना। चलिए प्रूफ करते हैं। i मान लीजिए क्या है आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर जो सब्सटीट्यूशन है वही बस आपको याद करना है, बाकी सवाल पूरा एकदम ही इजी सवाल है। मान लेता हूं मैं लेट x इज इक्वल टू मान लेता हूं मैं a tan थीटा, क्या मान लेता हूं a tan थीटा। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा देखिए dx
इज इक्वल टू ए टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्चुअली एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन है वो होगा डी एक्स बाई डी थीटा। उस डी थीटा को आप तीसरे स्टेप में जाके इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो ये एक स्टेप मैंने यहां पर नहीं लिखा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया डी थीटा को। ओके, ए आपका कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट का किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो आपको कांस्टेंट को ज्यों करते हुए लिख देना है, और जो वेरिएबल है उसका आपको डिफरेंशिएशन करके लिखना है ना। तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और एक्स का डी एक्स बाई डी थीटा यानी अपॉन डी थीटा जो है उसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये आपका किसके जगह में आ गया? डी एक्स के जगह में। चलिए इस सब्सटीट्यूशन को यहां पर हम रखते हैं, है ना। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ये डी एक्स के जगह में क्या रख दीजिए? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स के जगह में आपको क्या रखना है? ए टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर आप क्या काम करिए, ये ऊपर तो आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और नीचे के इस ए स्क्वायर को क्या करिए? कॉमन निकालिए। तो ए स्क्वायर क्या बचा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इस ए से ये एक ए क्या होगा? कैंसल, तो एक ए आपका डिनोमिनेटर में बचा रहेगा, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो गया? 1 बाई ए हो गया। ठीक है ना, ये एक ए इस एक ए से कैंसिल हो जाएगा और ए बचा रहेगा, उसको मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दिया, क्या हो गया? 1 बाई ए। ठीक, अंदर क्या बचेगा? देखिए ऊपर आपका बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ, अब सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कैंसिल, तो आपका हो गया 1 डी थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 बाई ए, अब थीटा के रेस्पेक्ट में चूंकि इंटीग्रेशन हो रहा है 1 का, तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर डी एक्स होता तो एक्स हो जाता, डी वाई होता तो वाई होता, डी थीटा है तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 होता तो 5 थीटा होता, 2 होता तो 2 थीटा होता, 1 है तो 1 इंटू थीटा होगा, 1 इंटू थीटा मतलब थीटा ही होगा, तो ये आ गया 1 बाई ए इंटू थीटा। अब इस थीटा को हमको एक्स में चेंज करना है। देखिए आपने क्या माना था? एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। देखिए आपने माना था एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, आपने माना था एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना। या मैं इसको लिख सकता हूं ए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना। राइट को लेफ्ट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट को राइट कर दिया, और कोई काम नहीं किया यहां पर मैंने। अब मैं लिख सकता हूं इसको टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 10 को ट्रांसफर कर दिया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 10 इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 बाई ए इंटू थीटा के जगह में क्या रख दीजिए? 10 इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका हो गया आई। ठीक है, देखिए फार्मूला आया कि नहीं? क्या फार्मूला था? 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और ये प्लस सी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लिख देता हूँ प्लस सी, ये प्लस सी, यहाँ भी आप लिख दीजिए प्लस सी, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसमें आपको केवल ये सब्सटीट्यूशन जो है वो याद रखना पड़ेगा, ये एक ही टर्म जो है आपको याद रखना पड़ेगा, x इक्वल टू ए टेन थीटा रखना है। क्या रखना है? x इक्वल टू ए, ये जो x इक्वल टू ए टेन थीटा है, ये अगर आपको याद रहा तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दो टर्म अगर आपको याद है तो पूरा सवाल फिर एकदम ही ईजी, इसमें कुछ नहीं रखा है। डी एक्स की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का आपने रख दिया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, ए सेक स्क्वायर कैंसल, बचा आपका 1, और 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा थीटा, और एक कांस्टेंट जोड़ दिए सी। अब यहां पर मैंने क्या किया? x इक्वल टू ए टेन थीटा माना था, इससे मैंने थीटा का वैल्यू निकाल दिया, 10 इनवर्स x बाई ए आ गया, और थीटा के जगह में रख दिया 10 इनवर्स x बाई ए, और ये प्लस सी हो गया। तो ये आपका तीसरा फार्मूला। तो ये तीन जो फार्मूले हैं, एक बार और आपको मैं दिखा दूं तीनों फार्मूले।
जो आपको अनिवार्य रूप से याद करना है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, 1/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, फिर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका 1/a tan इनवर्स x बाई ए। पहले मैं सोचा था कि इन फार्मूला पे मैं आपको आज सवाल भी बताऊंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ये तीनों फार्मूला को डिराइव करना सीख जाइए, तीनों फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद मैं अगले एपिसोड में इन पे बहुत सारे सवाल समझा दूंगा। ठीक है ना? तो आज का ये वीडियो काफ़ी छोटा वीडियो है और आप आसानी से इन तीनों सूत्रों को याद कर सकते हैं। आप ज़रूर याद कीजिए, फिर मैं अगले एपिसोड में आपको इन पर सवाल बताऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं इन्हीं सूत्रों पे आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट और परीक्षा में पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए सवालों के साथ। धन्यवाद।